गार्डनिंग कर रही हूँ, या यूँ कहूँ बचपन से ही। हर नए पौधे के साथ एक नई सीख मिली। कई बार मुश्किलें भी आई, पौधे लगते ही नहीं थे, मुरझा जाते थे, लेकिन गार्डनिंग ने एक चीज़ सिखाई, वो है धैर्य रखना। वक्त के साथ साथ महीने साल बीतते गए और कब मेरे पास इतने सारे पौधे हो गए मुझे खुद भी पता नहीं चला। और जानते हो दोस्तों, साल के 12 महीने में अगर मुझे किसी एक महीने का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है तो वो है मॉनसून का। क्योंकि इस मौसम में ही कम खर्च में नए पौधे लगाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मिट्टी भी गीली होती है, मौसम नरम होता है और पौधों की ग्रोथ भी इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। अब कई मेरे दर्शक कहते हैं कि उनके पौधे लग ही नहीं पाते। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हाँ, शुरुआत में मुश्किलें आती हैं, लेकिन किसी भी काम में मास्टर बनने के लिए समय लगता है। धीरे धीरे आप सीखने लगते हो और एक वक्त ऐसा आता है जब पौधे लगते चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता कब बगिया भर गई। आज मैं आपको कुछ ऐसे पौधे लगा के दिखाने वाली हूँ जो आप भी आसानी से लगा सकते हो। चाहे आज लगा लो या कल, या किसी से कटिंग ले आओ, ये पौधे लग जाते हैं बिना किसी झंझट के। शुरुआत में गमले अगर ना भी हों तो इस तरह के घर पे पड़े बेकार डिब्बे या पानी के बोतल या फूड कंटेनर में भी आप कोई भी पौधा अभी उगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे उगाया हुआ है। इसमें पौधा बहुत अच्छा चलता है और आपके पैसों की भी बचत होती है। शुरुआत में ऐसे पौधों का चयन करें जो दिखने में भी खूबसूरत हों और आसानी से आपकी बगिया में लग जाएं। उन्हीं में से एक पौधा आता है कोलियस का। ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत होता है और बहुत आसानी से लग जाता है। कई बार पौधे में फूल आने के बाद बीज बनने लगते हैं, इसीलिए इन बीजों को हटाना पड़ता है। इस तरह से 1 से 2 इंच की कटिंग भी इस पौधे की बहुत आसानी से लग जाती है। इस पौधे को कई साल पहले मैं एक छोटी सी कटिंग से अपने गार्डन में लगाई। उसके बाद अभी तक ये मेरे गार्डन में हरियाली की कमी मुझे महसूस नहीं होने देता। या यूँ कहें, कई बार आपको इस तरह के घर पे पड़े स्टील के बर्तनों में भी गार्डनिंग करनी पड़ सकती है, या इस तरह के छोटे छोटे मटकों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी किसी नए पौधे को कटिंग से लगाना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है आपको बड़ा गमला लेना है या बहुत नए गमलों का इस्तेमाल करना है। इस तरह के पुराने मटके कभी ना कभी पूजा में आपके घर में आए ही होंगे, तो इस तरह से इनका इस्तेमाल करिए कोलियस की कटिंग लगाने के लिए। बरसात का महीना है, पौधों की पत्तियां ना भी हटाओगे तो भी आसानी से कटिंग लग जाएगी। बस इसे खुले आसमान के नीचे बारिश में रख दीजिएगा। जैसे ही धूप आएगी थोड़ा इसे छांव दिखाना ज़रूरी है। शुरुआत में गार्डनिंग में आसानी से चलने वाले पौधों को अगर लगाया जाएगा तो ये हमें निराशा नहीं देंगे। अगला सुंदर पौधा है टर्टल वाइन। अलग अलग नामों से ये पुकारा जाता है। पौधे को खास बनाती है इसकी खूबसूरत पतली पतली पत्तियाँ, जो बहुत आसानी से छोटे से गमले में भी फिट आ जाती हैं।
जड़ों का मानो इसमें नामो निशान ना हो। बहुत छोटी छोटी अंकुरित जड़ें इस पौधे को और ख़ास बनाती हैं। शुरुआत में इस तरह के नर्सरी पॉट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर घर में इस तरह का फूड कंटेनर है या मिट्टी का कोई भी गमला है या इस तरह के छोटे छोटे पक्षियों को देने वाला बर्तन है, इसमें भी इस पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है। कई बार उगाने में गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि पौधे की जड़ें इसके तनों में सिमटी रहती हैं। तो पौधे को अगर लेटा के लगाया जाए तो पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेता है और इस तरह से दूसरी कटिंग भी तैयार हो जाती है। इन्हीं पौधों की तरह कई और भी पौधे हैं जो इसी तरह से लगना पसंद करते हैं, मानो ये एक ही परिवार के पौधे हों। उन्हीं में से एक आता है वॉन्डरिंग जू। इसकी खूबसूरत धारीदार पत्तियां इसे और भी ज़्यादा सुंदर बनाती हैं। और जानते हो दोस्तों, इस पौधे की सबसे ख़ास बात है ये काफ़ी महंगा मिलता है। अगर बरसात के समय आपको एक छोटी सी भी कटिंग इस पौधे की कहीं मिल जाए तो आप उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करिए और कटिंग को झटपट से घर ले आइए। लगाने के लिए इस तरह से छोटे गमले का इस्तेमाल करना है और छोटी छोटी कटिंग को इसमें लगाते जाना है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये भी लेटा के लगने वाला पौधा है। इसकी जड़ें पूरे इसके तने में फैली रहती हैं, जिससे मिट्टी में जड़ें आसानी से पकड़ बना ले, इसीलिए तने को पूरा मिट्टी में लेटा दीजिए। अगला पौधा भी कटिंग से तैयार हो गया है। शुरुआत में गार्डनिंग में समझ नहीं आता है कैसी मिट्टी का इस्तेमाल करें। मिट्टी के लिए साधारण मिट्टी साथ में गोबर खाद मिक्स करें। अगली कटिंग जो मैं बताने जा रही हूँ, लगाने जा रही हूँ, उसके लिए भी इस तरह का छोटा सा गमला चल जाएगा। इस तरह के गमले को सैलो पॉट कहा जाता है, जिसकी गहराई ज़्यादा नहीं होती है, बस इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है ताकि पौधे को ग्रोथ में आसानी हो। ये पौधा है पोर्टुला का। कई लोग इसे जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये भी कटिंग से लगने वाला बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसके अलग अलग खिले हुए खूबसूरत फूल इस पौधे को खास बनाते हैं। और जानते हो दोस्तों, इस पौधे की सबसे खास बात ये है, इसे आप इसके जिंदा फूलों के साथ कटिंग से लगा सकते हो। अगला पौधा भी इसी तरह से पूरे साल भर आपके गार्डन के लिए तैयार हो गया। कटिंग से लगने वाले पौधों में बात की जाए फूलों के वाले पौधों की, तो सदाबहार को कौन नहीं जानता। जैसा कि नाम ही इसका सदाबहार है, बस एक बार ही आपको इसे अपने बगिया में लगाना है। उसके बाद साल दर साल ये अपने आप ही फैलता रहता है। अगर पौधे में इस तरह के बीज हैं या ज़्यादा फूल हैं तो इन्हें हटा सकते हैं, वरना अभी बरसात का महीना है, इस तरह से भी पौधे को लगा सकते हो। शुरुआत में कटिंग लगाने के लिए छोटे से छोटे गमले का इस्तेमाल करें। 8 इंच, 5 इंच, 10 इंच का गमला आसानी से चल जाएगा। कटिंग को जब भी लगाओ अच्छे से मिट्टी में दबाओ, ताकि इसमें एयर पॉकेट ना बने और कटिंग आसानी से लग जाए। बरसात के मौसम में इस तरह के बड़े बड़े पौधे भी आप आसानी से कटिंग से लगा सकते हो। ये पौधे आपको पार्कों में या स्कूलों में लगे हुए मिल जाएंगे। इस पौधे को खास बनाते हैं इसके खूबसूरत गुच्छों में लगे हुए फूल, जिनमें बहुत अच्छी सुगंध आती है। पौधे की कटिंग के लिए बड़ी कटिंग भी आप ले सकते हो। साथ ही इस पौधे को छोटी कटिंग के माध्यम से भी उगाया जा सकता है। इस पौधे को चंपा प्लूमेरिया के नाम से पुकारा जाता है। इस पौधे में थोड़ा सा लैक्टस निकलता है जब पौधे की कटिंग की जाती है। तो इस पौधे को एक दिन अगर आप धूप में सुखा लोगे तो इसका लैक्टस बिल्कुल सूख जाएगा।
उसके बाद पौधा मिट्टी में आसानी से अपनी जड़ें बनाने लगेगा। ये पौधा मेरे गार्डन में पिछले 7 साल से है। मैं इसकी प्रूनिंग करते रहती हूँ, साथ ही इसे घड़े में लगाया है। इस तरह के पुराने मटकों में भी ये पौधा लग जाता है। कटिंग लगाने के लिए हमेशा की तरह छोटे गमले का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इस पौधे की कटिंग का मैंने लेटेक्स पहले ही सुखा लिया है ताकि पौधा आसानी से लग जाए। कई बार गमलों की कमी होने के कारण एक ही गमले में 2-2 कटिंग भी अभी लगा सकते हो। कुछ पौधे सिर्फ अपनी पत्तियों की वजह से ही फेमस हैं। इनकी कलरफुल पत्तियों की वजह से ही इनका नामांकन भी हुआ है। उन्हीं में से एक पौधा है पर्पल हार्ट। इस पौधे को खास बनाती है इसकी खूबसूरत पत्तियाँ, जिनमें छोटे छोटे फूल भी खिलते हैं। समय आने पर ये पौधा धीरे धीरे खूब सारे फूल भी देता है। एक छोटी सी कटिंग के माध्यम से छोटे गमले में उग जाता है। खूबसूरत पत्तीदार पौधों की कैटेगरी में स्नेक प्लांट भी आता है। ये पौधा ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि हवा से जहरीली गैसों को भी हटाता है। पौधे को उगाना बहुत ज़्यादा आसान है। पत्तियों की कटिंग के द्वारा ये पौधा आसानी से लग जाता है। किसी कैंची की सहायता से एक छोटे गमला लेके इसे इस तरह लगा देना है। बड़ी कटिंग भी बरसात में आसानी से लग जाती है, लेकिन अगर चाहते हो खूब सारे स्नेक प्लांट लग जाए तो एक ही पत्ते में से अलग अलग कटिंग तैयार कर लीजिए। नर्सरी पॉट का इस्तेमाल अगर शुरुआत में करोगे तो पौधों की जड़ें बहुत जल्दी फैलेगी। तो इस तरह से स्नेक प्लांट का पौधा भी कटिंग से अभी तैयार हो जाएगा। ये सारे पौधों को कटिंग से उगाने के बाद प्रतिदिन इनकी देखभाल करें। इन्हें तेज धूप और अत्यधिक छांव से बचा के रखें। पौधे को खुले आसमान के नीचे बारिश के पानी में जरूर रखें। कई बार कटिंग इस वजह से भी नहीं लगती है क्योंकि हम पौधे को गलत तरीके से काट लाते हैं। इससे प्लांट की सेल्स मर जाती हैं। तो इसे अच्छे से काटिए, उसके बाद ही मिट्टी में लगाइए। जैसा कि बरसात के महीने में पत्तियां नहीं भी हटाओगे और आपकी कटिंग अच्छी मोटी मैच्योर है तो पौधा आसानी से जड़ें बना लेगा। बस मिट्टी को अच्छे से दबाइए और पौधे को लगाइए। इस तरह गुड़हल की कटिंग भी तैयार हो जाएगी। कई सालों से गुलदाउदी उगाने के बाद मैंने ये जाना है, इस पौधे को मॉनसून में कटिंग से तो लगाना ही लगाना है। गमले का चुनाव हमेशा छोटा रखें ताकि पौधा अपना ध्यान जड़ों को बनाने में लगाए। गुलदाउदी की भारत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके खूबसूरत फूल आपके गार्डन को बरसात से लेकर सर्दियों तक खिला हुआ रखते हैं और साथ ही ये बहुत सारे मधुमक्खी तितलियों को भी आपके बगीचे में आमंत्रित करते हैं। हमेशा कटिंग लगाने के लिए 1 से 2 इंच की कटिंग का इस्तेमाल करें। बरसात के समय आप कटिंग ज़्यादा बड़ी भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर पौधे की पिंचिंग भी कर दी जाए तो पौधा जल्दी ग्रोथ करता है, क्योंकि अभी पौधों में हार्मोनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए पौधे की ग्रोथ 2 गुना तेज़ी से होती है। साथ ही साथ मैं इसमें अलग अलग कलर की कटिंग को ऐड कर रही हूँ। ठीक इसी तरह आपको भी गुलदाउदी की कटिंग लगानी है और अपने गार्डन को कुछ ही महीनों में खूबसूरत बनाना है, तो इसे भी कटिंग से ज़रूर लगाना है। कुछ पौधे ना सिर्फ खूबसूरत होते हैं बल्कि ये आपकी आँखों को भी काफ़ी सुकून देते हैं।
उन्हीं में से एक एवरग्रीन प्लांट है स्वीट पोटैटो वाइन का। ये पौधा एक बेल की तरह बढ़ने वाला पौधा है और छोटी सी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। कैसी भी मिट्टी में आप इस पौधे को लगा सकते हो। खूबसूरत पत्तीदार पौधों के अलावा मेरे गार्डन में कांटे वाले पौधों की भी भरमार है। उन्हीं में से एक है यूफोर्बिया मिली, जिसके फूलों की 4 महीने बाद आज मैं प्रूनिंग कर रही हूँ। जब तक आप इसके फूल खुद नहीं हटाएंगे ये अपने आप नहीं हटते हैं। इस पौधे को भी कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है। शुरुआत में इसमें थोड़ा लेक्टस निकलता है, जिसे आप अच्छे से पोंछ लें या धूप में सुखा लें। छोटे से गमले के इस्तेमाल के द्वारा इस पौधे को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा छांव के बदले धूप में रहना ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए इसे छांव में बिल्कुल ना रखें। ये है मेरे गार्डन का सबसे पहला ऐसा पौधा जिसे मैंने हैंगिंग प्लांटर में लगाया। उसके बाद ये आस पड़ोस मोहल्लों से होते हुए कई जगह फैलता गया। इस पौधे को छोटे से बेबी प्लांट से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। शुरुआत में 4 से 6 इंच का गमला लेने की ही ज़रूरत होती है। गमला लंबाई में कम हो तो चलेगा, लेकिन चौड़ाई अधिक इस गमले को चाहिए होती है ताकि पत्तियों का अच्छे से विकास हो सके। ये है मेरे गार्डन का सुंदर और पूजा में इस्तेमाल होने वाला पौधा कनेर। पीला कनेर शिव जी को चढ़ाना शुभ भी माना जाता है। बहुत आसानी से बीजों की सहायता और इस तरह की कटिंग से ये ग्रो हो जाता है। कई बार हम प्लांट लवर को गमलों की कमी हो जाती है। इस तरह से एक ही गमले में हम मॉनसून के टाइम पे कई पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। इस तरह से कनेर का पौधा भी कटिंग से तैयार हो जाएगा। मानसून आते ही सभी को गुलाब के पौधे की याद आ ही जाती है, क्योंकि ये मानसून से ग्रोथ करना शुरू करता है और सर्दी तक फूल देता है। गुलाब की कटिंग भी बहुत आसानी से मानसून के टाइम पे लगा सकते हैं। जिस पौधे से कटिंग ली है वो 1 या 1.5 साल पुराना हो और कटिंग पतली या मोटी हो। खूबसूरत पत्तियों और फूलों के पौधों की कटिंग के बाद अब समय आता है कुछ मेडिसिनल हर्बल प्लांट लगाने का। उन्हीं में से ये पौधा है मैक्सिकन मिंट, जिसे अजवाइन के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की एक छोटी सी ही कटिंग आपको लानी है। आसानी से कम केयर में किसी भी तरह की मिट्टी में ये लग जाता है। हर्बल प्लांट की बात हो गई हो तो कुछ पौधे खुशबूदार वाले भी लगा लिए जाएं। उन्हीं में से ये पौधा है जूही का, जो बेल की तरह बढ़ना पसंद करता है, लेकिन कटिंग के माध्यम से बरसात में आसानी से उग जाता है। छोटे से गमले में इसे भी अभी लगाया जा सकता है। कुछ पौधे मैंने 1 हफ्ते पहले ही कटिंग के माध्यम से उगाए थे। उन्हीं में से एक है सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसमें अच्छी खासी जड़ें बनना शुरू हो गई हैं, तो इस पौधे को भी अभी आसानी से लगा सकते हो। साथ ही साथ कुछ ऐसे पौधे जो कम केयर में छोटे गमलों में भी आसानी से लग जाते हैं, उन्हीं में से एक है लाल बादशाह। इसे लगाने के लिए इस तरह के टूटे हुए कप या छोटे गमले का इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटी सी कटिंग से पूरा फैल जाता है। फिर बात अगर छोटे छोटे पौधों के लगाने की हो तो जेट प्लांट भी उन्हीं में से आता है। इसकी भी छोटी सी कटिंग से आप इसे उगा सकते हो। पूरे साल भर चलने वाला ये हरा भरा पौधा आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए थोड़ा इसे धूप की भी ज़रूरत होती है। लगभग 5 से 6 इंच या 8 इंच की कटिंग भी इसकी लग जाती है।
कई बार गमलों की कमी होने की वजह से कटिंग को इस तरह के डिस्पोजल ग्लास में भी लगाया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रहे, इसमें अच्छे से होल होना चाहिए। हरी भरी और खूबसूरत दिखने वाली पत्तियों की बात की जाए तो उसी में ही डेविल बैकबोन प्लांट भी आता है। ये पौधा भी पूरे साल भर हरा भरा रहता है और एक छोटी सी कटिंग से उग जाता है। कटिंग को तोड़ने पे थोड़ा सा इसमें लेक्टस निकलता है, जिसे आप आसानी से पोंछ सकते हो। उसके बाद पौधे को आसानी से मिट्टी में लगा लीजिए। शुरुआत में छोटा गमला भी चल जाएगा। अगला कटिंग से अभी पौधा जो आप तैयार कर सकते हो वो है अडेनियम। मॉनसून के समय अडेनियम भी कटिंग से लग जाता है। अडेनियम के ऊपर की टिप्स को आप प्रून भी कर सकते हो, उसी को कटिंग से उगा सकते हो। कुछ लोगों को घर में पौधे लगाना कुछ खासा पसंद नहीं होता है। वो घर में सिर्फ और सिर्फ हर्बल प्लांट उगाना चाहते हैं। हर्बल प्लांट के लिए आप गिलोय का पौधा अपने घर पे ज़रूर लगाइए। मॉनसून के समय ये अपनी हरी भरी पत्तियों से आपके गार्डन को हरा भरा कर देता है। एक छोटी सी कटिंग से ही ये आपके गार्डन में पूरा इस तरह फैल जाएगा। ये पौधा आपके लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि ये छोटी छोटी पक्षियों को भी आशियाना देता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बर्ड होती हैं जो इसके पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती हैं। तो आप इस पौधे को लगाने से अपने गार्डन में डबल फ़ायदा ले सकते हो, अपने स्वास्थ्य के लिए और साथ ही एनवायरनमेंट के लिए। इस तरह की डंडी को अगर आप इसकी कट करके लगाओगे, ये पौधा भी लग जाएगा। बात करते हैं इस खूबसूरत फूल के बारे में। ये है बोगनवेलिया, जिसे कटिंग के माध्यम से बहुत आसानी से मॉनसून में लगाया जा सकता है। वैसे ये पौधा नर्सरी में काफ़ी महंगा बिकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये पौधा हमको कहाँ मिलेगा। ये आपको रोड के किनारे, पार्कों में लगे हुए या कहीं स्कूलों में लगे हुए आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास गमलों की कमी है, इस तरह के कट्टे में भी इस पौधे को लगाया जा सकता है। मेरे घर में ये पौधा काफ़ी पुराना है, इसीलिए इसकी ब्रांच थोड़ी मोटी है। इस पौधे को भी चलिए हम कटिंग से उगा के दिखाते हैं। बोगनवेलिया को कटिंग के माध्यम से उगाने के लिए आप इसकी मोटी या पतली ब्रांच ले सकते हो। शुरुआत में छोटे गमले का इस्तेमाल करना है। मिट्टी वेल ड्रेन और पोरस होनी चाहिए, जिसमें पानी ना रुके। कटिंग अगर थोड़ी छिली हुई होगी तो पौधा अपनी जड़ें जल्दी बनाएगा। कटिंग लगाने के बाद मिट्टी को अच्छे से दबा दीजिए, ताकि मिट्टी में एयर पॉकेट ना बने और कटिंग अच्छे से लग जाए। अगर मौसम सुहाना है तो कटिंग को बरसात में या खुले आसमान के नीचे रख सकते हो। अगर आपके एरिया में धूप है, फिर कटिंग को बिल्कुल भी धूप में ना रखें। 15 से 20 दिनों में कटिंग में बहुत अच्छी जड़ें आ जाती हैं। पानी का ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग ना करें। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो छोटे से ही पौधे में अच्छे और खूबसूरत फूल दे देते हैं। उन्हीं में से एक पौधा आता है मैक्सिकन पिटूनिया का। ये इसकी थोड़ी हाइब्रिड और ड्वार्फ वाली वैरायटी है। इसमें गुच्छों में फूल आते हैं। फूलों में आपको सफ़ेद, गुलाबी, नीला कई कलर मिल जाएंगे। इस पौधे को भी कटिंग के माध्यम से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। एक ही बार आपको इसे लगाना है, फिर ये अपने आप लगता जाएगा। आज लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं, पौधे में फूल भी आना शुरू हो गए हैं और ये अच्छे से लग गया है। पौधे से इस तरह की जड़ें लेने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। 30 दिन तक इस तरह की जड़ें पौधे में आ जाएंगी। दोस्तों, कटिंग लगाने का एक और मैंने सिंपल फंडा आपको ये बता रही हूँ। जब भी आपके पास गमले नहीं होते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई गमला है जिसमें काफ़ी स्पेस है और एक ही पौधा लगा है, तो उसके आसपास भी आप कटिंग लगा सकते हो। उसमें क्या है ना, वो जो मिट्टी है वो काफ़ी फर्टाइल है। इसी गमले के पास में मैं इसकी कटिंग लगा रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए, इससे क्या होगा, ये कटिंग जल्दी भी लग जाएगी। तो किसी भी गमले के नीचे आप अपनी किसी भी पौधे की कटिंग लगा लीजिए। जैसे जैसे कटिंग में जड़ें आती हैं, फिर उसे हटा लीजिए। बस यही आपको करना है। देखिए, यहाँ पे इसको शेड भी मिलेगा और थोड़ा सा जो भी कटिंग में सूखी ब्रांच होती है ना, उनको ज़रूर हटाइएगा,
क्योंकि पौधे को लगता है कहीं ना कहीं ये जिंदा हो जाएंगी तो अपनी एनर्जी पौधा यहाँ लगा देता है। यही बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग लगा दी है और दोस्तों इसे भी लगने में थोड़ा सा 20-25 दिन का टाइम तो लगेगा ही, और कई बार कटिंग जल्दी भी लग जाती है अगर लगातार बारिश हो रही है और अच्छी मिट्टी में लगाई है तो। और इस तरह के थैले में भी आप इस कटिंग को लगा सकते हो। तो चलिए इस मॉनसून आप भी गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए, अपनी मिट्टी से दोस्ती कीजिए और थोड़ा धैर्य रखिए। फिर देखिए कैसे आपका छोटा सा कोना भी एक दिन हरियाली से भर जाएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो से कुछ सहायता मिली हो। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक साथ में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।